हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एक परमानेंट क्वेरी रहती है कि सर आप ये बताइए कि कौन सा यूनिट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। अब इसका जो भी आंसर स्टूडेंट को दो, उसे कन्विंस करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जो इस बार का दिसंबर 2023 कॉमर्स का पेपर हुआ था, उसमें कौन सी यूनिट से कितने सवाल आए थे, ताकि आपको खुद पता चल जाए कि आपका एग्जामिनर कौन सी यूनिट से ज्यादा सवाल पूछ रहा है, कौन सी यूनिट से कम पूछ रहा है। और मैं कंपेयर भी करूंगा पिछले एग्जामिनेशन से, ताकि आपको ट्रेंड का भी थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे हो जाए। आइए फटाफट से आज के इस छोटे से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आपके लिए खुशखबरी है कि दिसंबर 2023 का कॉमर्स और मैनेजमेंट का जो पेपर है, उनके सवालों पे डिस्कशन आपके लिए बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो करते रहिए, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चंस को डिटेल में प्रॉपर एनालिसिस के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और ये एनालिसिस मेरे हिसाब से सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले एग्जामिनेशंस में अपीयर करने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको उन्हें अप्रोच करना है। तो आइए बढ़ते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा सीधा आपके पास यूनिट वाइज बाइफरकेशन ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दिए। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो पेपर हुआ, 10 यूनिट्स हमारे सिलेबस में थी। पर आप ये भी जानते हैं कि 10 यूनिट्स के सवाल तो आते आते, इसके अलावा दो केस स्टडी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी जिनको बोलते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। तो दो क्वेश्चन वैसे होते हैं जिसमें आपके दो पैसेज होंगे, एक एक पे 5-5 सवाल, टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि कौन सी यूनिट की कितनी ज्यादा वेटेज है। आप देख सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट है, अकाउंटिंग है, 10-10 सवाल इनसे पूछे गए। इसके अलावा मैनेजमेंट एचआरएम से भी 10 सवाल है। 11-11 सवाल मार्केटिंग और लीगल एस्पेक्ट से पूछे गए। और कुछ यूनिट ऐसे भी हैं, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस फाइनेंस, इससे तो 6-6 सवाल ही पूछे गए, काफी कम सवाल इनसे पूछे गए। और हमारे पास स्टेटिस्टिक्स है और यहाँ पे बैंकिंग है, जिससे 9-9 सवाल यहाँ पे पूछे गए। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो 100 क्वेश्चंस पूछे गए, एक एक यूनिट से कितने सवाल यहाँ पे पूछे गए। तो इससे आपको क्या लग रहा हो सकता है सर? हमें तो यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके मार्केटिंग और लीगल एस्पेक्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सवाल आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस जो है ना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे, क्योंकि इतने सवाल उनसे आ नहीं रहे हैं। अब देखो, कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि एक यूनिट से कितने सवाल आपका एग्जामिनर पूछने वाला है। किसी यूनिट से हो सकता है वो 10 से ज्यादा सवाल भी पूछ ले, और किसी यूनिट से हो सकता है वो थोड़े से कम सवाल, 5-6-7 सवाल भी पूछ ले। और ऐसा इस बार भी हमें देखने को मिला। अब इस बेसिस पे क्या हम कह सकते हैं कि अगली बार भी ये पैटर्न ही फॉलो होगा? देखो, ये चीज हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अगली बार भी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से 6-6 सवाल ही आएंगे। हो सकता है कि अगली बार मार्केटिंग और लीगल एस्पेक्ट से 6-6 सवाल आ जाए, और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के 11-11 सवाल आ जाए। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो देखो, आपके जो सवाल रहते हैं ना, कौन सा यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हर एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है उसका आंसर। पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन से यूनिट से ज्यादा सवाल आएंगे, कौन से कम सवाल आएंगे। तो इस चीज का कोई आंसर नहीं है। सभी यूनिट्स को मेरे अकॉर्डिंग इक्वल वेटेज, इक्वल इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन भी करके दिखा देता हूँ जून 2023 और दिसंबर 2023 का। देखो, जून के अंदर पेपर हमारा 2 शिफ्ट में हुआ था, तो आपके सवाल तो ज्यादा पूछे गए थे, बट मैंने यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में बता दिए कि आउट ऑफ 100%, 8% आपके बिजनेस एनवायरनमेंट आईपी से आए थे, 9% अकाउंटिंग से, 8% इकोनॉमिक्स से, 9% फाइनेंस से। तो आप देख सकते हैं कि कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। पिछली बार हमारे जो यूनिट्स इनसे ज्यादा सवाल पूछे गए, वो थे बैंकिंग और मार्केटिंग। तो जरूरी नहीं है कि हर बार सेम यूनिट से ही ज्यादा सवाल आएंगे। जैसे पिछली बार आपके फाइनेंस से 9 सवाल आ गए, इस बार केवल 6 ही आए। तो हर बार ऐसा ट्रेंड रिपीट होगा, हर बार जिस यूनिट से कम सवाल आ रहे हैं उससे कम ही आएंगे। तो ऐसी कोई गारंटी आपको नहीं दे सकते हैं। और इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि देखो, सभी यूनिट्स को आपको बराबर इंफेसिस करना चाहिए, बराबर फोकस करना चाहिए। ये हो सकता है कि कोई यूनिट पर्सनली आपकी ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो आप उस पर ज्यादा वर्क कर सकते हैं, उसमें ज्यादा एफर्ट डाल के उसे अपना परफेक्शन की तरफ लेकर जा सकते हैं। और कोई यूनिट हो सकता है जिससे आपको डर लगता हो, आपकी वीक हो, तो उसके अंदर आप एक मिनिमम लेवल पे जाने की कोशिश कीजिए। कुछ यूनिट में 2-4 टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे, उसे स्किप कर सकते हैं। बट एक पूरा का पूरा यूनिट छोड़ के जाना हम कभी रिकमेंड नहीं करते, कभी एडवाइस नहीं करते, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। इसीलिए आई वुड नॉट रिकमेंड कि हम
इस बेसिस पे अपनी स्टडी करें कि पिछली बार कौन सी यूनिट से कितने ज्यादा सवाल आए थे। तो ऐसा कोई फिक्स्ड सीक्वेंस हमारे पास नहीं है, कोई एनटीए के रूल्स में, कोई सिलेबस में मेंशन नहीं है किससे कितने सवाल आएंगे। तो इसीलिए आप सभी यूनिट्स को बराबर ही माने, सभी की बराबर अच्छे से तैयारी करें। एक टॉपिक कोई छोड़ना चाहते हैं किसी यूनिट में से छोड़ सकते हैं, बट पूरा का पूरा यूनिट कभी मत छोड़ के जाइए। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन की, तो हमारे जो कोर्सेज है ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिए हैं। इनकी सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी छोटी सी चर्चा। उम्मीद करते हैं आपके कुछ डाउट यहाँ पे जरूर क्लियर हो गए होंगे एग्जामिनेशन में यूनिट्स की वेटेज को लेकर। आज के लिए सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।